Good morning, friends. Once again, I welcome you people to my YouTube channel, English Literature with Dr. Vipin. Friends, we are about to complete the tragic plays of William Shakespeare. In this series, I have tried to cover all the must-read works, must-read tragic plays of William Shakespeare. Uh, William Shakespeare is one of the tallest and most very important writers of English literature. So, friends, today in this lecture, we are going to discuss another tragic play of William Shakespeare that is in front of uh, uh, you are visualizing this on this screen, Julius Caesar. So friends, in this play Julius Caesar, जो चीजें हम इस प्ले में पढ़ने वाले हैं, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डाइव इनटू thoroughly. इसमें एक प्रीफेस जो दिया है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्रोवाइडेड देयर इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट डिटेल समरी ऑफ जूलियस सीजर, जो कि एक्ट वाइज है. टाइमलाइन ऑफ मेजर वर्क्स इसमें दिया हुआ है. Important quotations with explanations and themes of the play, and after that, finally, UGC net asked MCQs with explained answers. So, friends, let us start. So, friends, introduction of this Julius Caesar is author of this play is William Shakespeare. The play was published in 1599. If you talk about genre, तो genre है tragedy और history है. सोर्सेस की बात करें, किससे इंस्पायर होकर कहाँ से लिया ये चीजें विलियम शेक्सपियर ने, तो बेस्ड ऑन प्रोटॉक्स ल्यूज, जो कि ट्रांसलेटेड बाय सर थॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेट की थी, उससे ये सोर्स उसे लिया गया है. और सेटिंग की बात करें, कहाँ पे सेट है, दिस सेटिंग एंशिएंट रोम इन 44 BC. सो फ्रेंड्स, हाँ, और भी इसका हम देखें जूलियस सीजर का. और भी जूलियस सीजर इज ए हिस्टोरिकल ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, dramatizing the political conspiracy against the Roman dictator Julius Caesar. His assassination, जूलियस सीजर के खिलाफ क्या कंस्पिरेसी की जाती है, उसको एसिसिनेट किया जाता है. एसिसिनेशन होता है फ्रेंड्स पॉलिटिकल किलिंग्स, तो उसको मारा जाता है एक सियासी आदमी को. तो पॉलिटिकल किलिंग्स ऑफ जूलियस सीजर एंड इट्स आफ्टरमाथ. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की हैं. द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स लाइक एम्बिशन, ऑनर, betrayal, hate versus free will, and public versus private self. It reflects on how personal motives and public responsibility collide in politics. So पॉलिटिक्स में किस तरह से कोलाइड होती हैं ये चीजें, किस तरह से इंसान लालच में आ जाता है और अपने अपने का नहीं होता, बिट्रेल जैसी चीजें हो जाती हैं, इनजस्टिस रिवील करता है. सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट दिस डिटेल्ड समरी. तो एक्ट वन में हमने, क्योंकि इसमें 5 एक्ट प्ले है, 5 एक्ट्स में इसको बांटा गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ट वन वी हैव सीड्स ऑफ कंसिपरेसी. तो कैसे बीज बोए जाते हैं, कंसिपरेसी कहाँ से स्टार्टिंग होती है, मीन फ्रॉम रूट. आप ये शुरू किया जा रहा है कि शुरुआत कहाँ से होती है कंसिपरेसी की. द प्ले ओपन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ रोम वेयर सिटीजन्स आर सेलिब्रेटिंग सीजर्स रिटर्न आफ्टर डिफीटिंग पॉम्पे. आप पॉम्पे जब ये हराते हैं, उसको डिफीट करते हैं, तो जूलियस सीजर को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा जो रोम जो है देश सेलिब्रेट कर रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है, उनकी ऑनर हो रही है. तो ट्रिब्यून्स Flavius and Marvelous scold the crowd and remove decorations from Caesar's statues. तो ये टू पीपल हैं, these are two people.
ट्रेब्यून्स फ्लेवियस एंड मार्वेलस जो है, ये क्राउड में जाके हंगामा मचा देते हैं और जूलियस सीजर की जो भी स्टेच्यूज के साथ डेकोरेशंस हैं, सजावट होती है, उसको निकाल रिमूव कर देते हैं, हियरिंग हिज राइज टू एब्सोल्यूट पावर। और बात डर किस चीज का है इनका, ये क्या करना चाहते हैं, ये रोकना चाहते हैं इसको ताकि इसको एब्सोल्यूट पावर ना मिले, पूरी तरह से इसको पावर ना मिले। सो ए soothsayer warns case Caesar to be aware the ideas of March। तो इसको वार्निंग दी जाती है सूथसेयर की तरफ से कि सीजर को कहा जाता है कि बी अवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। मीनवाइल कैसियस बिगिंस टू मैनिपुलेट ब्रटस। अब ब्रटस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको अपनी बातों में ले रहे हैं, इसके खिलाफ साजिश रची जा रही है जूलियस सीजर के खिलाफ, जो कि ब्रटस जो एक नोबल रोमन होता है, टू जॉइन इन अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट सीजर बाय सुजेस्टिंग सीजर्स एम्बिशन विल रूइन रोम। तो एक्चुअली बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जूलियस सीजर और ब्रटस जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बट द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स जब इन्वॉल्व होती है सारी चीजें खराब हो जाती हैं, हर किसी के ईमान पे वो कंस्पिरेसी कर लेते हैं। तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि इफ जूलियस सीजर कम्स टू पावर, इफ ही गेन्स द पावर, एब्सोल्यूट पावर, पूरी उसको आजादी पावर मिल जाती है, इट विल बी रुइन फॉर दिस कंट्री रोम, फॉर रोम। सो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट एक्ट व्हाट हैपेंस, कंस्पिरेसी फॉर्म्स, कंस्पिरेसी का फॉर्म हो जाता, बन जाती है। तो ब्रटस फीयरिंग सीजर्स एम्बिशन, तो इस तरह से ब्रटस के मन में ये बातें भरी जाती हैं कि ये खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये ब्रटस भी इसके रेस्पेक्ट करता है दिल से, इनिशियली एज यूजुअल पहले, बट ब्रटस फीयरिंग सीजर्स एम्बिशन डिसाइड्स टू जॉइन द कंस्पिरेसी दो ही लव्स सीजर। जैसे मैंने पहले बात की कि उसके प्यार करता है, ब्रटस जो है सीजर से काफी लव, जो है जूलियस सीजर से काफी प्यार करता है, रेस्पेक्ट करता है, उसका अच्छा दोस्त भी है। वो पहले तो मना कर लेता है कि ऐसी बात नहीं है, जूलियस इज गुड गुड पर्सन, तो ही के नॉट बी रिवीन फॉर दिस कंट्री। सो बट उसकी मैनिपुलेशन में आ ही जाता है, तो सो ही डिसाइड्स टू जॉइन दिस कंस्पिरेसी। तो कैसियस अलॉन्ग विद अदर कंसिपरेटर्स, दूसरे कंसिपरेटर्स हैं जैसे दिया है, कैसका है, डीसियस है, सीना है, मेटेलियस है एंड ट्रेबोनियस है, दीज ऑल पीपल इनके ग्रुप है, जो कि कैसियस का ग्रुप है। तो प्लान टू किल सीजर, तो प्लान कर लेते किल किल करने का, मारने का सीजर को। तो पोर्शिया, ब्रटस वाइफ, पोर्शिया जो कि ब्रटस की वाइफ है, सेंसेस हर हस्बैंड्स इनर टर्मोइल, उसके मन में जो बुरी भावनाएं चल रही होती हैं ब्रटिस के मन में, तो ब्रटिस की बीवी जो है जिसका नाम प्रोपोर्शिया, उसको समझ लेती है एंड प्लीड्स टू नो द काज। उससे प्लीड करती, रिक्वेस्ट करती है, मुझे वजह बताओ, वाई आर यू इन दिस केस, इस स्टडी में, इस मूड में आप क्यों हो, ऐसा क्यों है। तो कल जो कि केसस वाइफ होती है, सीजर्स की वाइफ होती है, कल सीजर्स वाइफ हैज ओमनियस ड्रीम्स एंड बेग्स सीजर टू स्टे होम। एक्चुअली होता क्या है कि उसी दौरान जूलियस सीजर को वापस किंग की तरफ, किंग ऑफ रोम की तरफ से वापस बुलाया जाता है कि वहां पे एक और डेंजर है इन्वेजन का, दूसरे कंट्री से, और साथ में अपने देश में भी, विद इन कंट्री भी, विद इन रोम भी कुछ इंटरनल भी डेंजर्स हैं। तो जूलियस सीजर बीइंग ए ब्रेव ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सोल्जर, सिपाही है, एक बहादुर आदमी है, और लीडर ऑफ द आर्मड फोर्सेस भी है। तो जूलियस को वापस बुलाया जाता है रोम में। लेकिन कल्पर ने, जो सीजर की वाइफ होती है, उसको रात को एक डरावना भयानक सा ख्वाब आता है, जिसमें वो देखती है इसका खून हो चुका होता है। सो अब ये बात यहाँ पे बताई तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये ऐसा इसको बुरा एक भयानक ख्वाब आता है, तो शी बेग्स सीजर टू स्टे होम। वो कहती नहीं, आप रोम वापस नहीं जाओ, आप होम इधर ही रहो, आप वापस नहीं जाओ। तो डिसियस री इम्प्रिंट्स द ड्रीम एंड परsuades सीजर टू गो टू द सेनेट। तो डिसियस जो है वो उसकी बीवी के ख्वाब को री इंटरप्रेट करता है, इनकी उसको दूसरी चीजों में उलझाता है, ताकि उसको एनकरेज करते हुए वापस चला जाए, कहाँ पे चला जाए वो, सेनेट के लिए। अब तो देखिए आप, कंसिप्रेसी है क्या, ये बेचारा वापस जाने की सोचेगा तो बीच में ये कहेंगे उसको, कहीं ना कहीं उसका मर्डर करने की बात सोचेंगे। तो आफ्टर दैट द नेक्स्ट
एक्ट स्टार्ट्स हियर। तो नेक्स्ट एंड थर्ड एक्ट इज एसिसिनेशन एंड आफ्टरमाथ। इसमें एसिसिनेशन, जैसे पहले मैंने आपको बताया, एसिसिनेशन होता है पॉलिटिकल किलिंग होता है। तो किस तरह से एसिसिनेशन होती है उसकी, उसके बाद क्या होता है, आफ्टरमाथ क्या होता है। द कैपिटोल, सीजर इज स्टैब्ड टू डेथ बाय द कंसिपरेटर्स एच टू ब्रेड। और कंसिपरेटर्स जो हैं उनमें एच टू ब्रेड जो उसको क्या करते हैं, स्टैब कर देते हैं। स्टैब होता है छुरा घोंपना, छुरे घूमते उसके चाकू उसको मार देते हैं उसके पेट में खंजर दबा के। तो सीजर्स लास्ट वर्ड्स, हाँ, तो सीजर्स लास्ट वर्ड्स थे एट टू ब्रट, एट टू ब्रट। तो समझ गया था कि ये सारी किसकी चाल होगी, ब्रट की होगी। तो सीजर लास्ट वर्ड्स एक्सप्रेस शॉक एट ब्रटस बेट्रेयल, को उसने बेवफाई की जो उसके दोस्त ने, ब्रटस ने, जूलियस सीजर के साथ। तो ये उसके लास्ट वर्ड एट टू ब्रट। ब्रटस एड्रेसेस द रोमन सिटीजन्स explaining the murder as an act to save the republic from tyranny। तो जब सिटीजन्स को, आम पब्लिक को एड्रेस करता है इसके बारे में, जूलियस सीजर के मर्डर के बारे में, कि उसका कत्ल क्यों हुआ, उसको क्यों मारा गया, तो उसने एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रहा है, सफाई दे रहा है अपने पब्लिक के सामने कि उसका मारना बड़ा जरूरी था, बिकॉज अगर वो होता तो यहाँ की जो रिपब्लिक जो होता, जो लोगों की हुकूमत थी, वो एक टायरनी में बदल जाती, एक डिक्टेटरशिप में बदल जाती। Mark Antony cleverly turns public opinion against the conspirators with his famous speech। लेकिन मार्क एंटनी जो होता है वो बहुत ही वाइजली, चालाकी के साथ इस पब्लिक ओपिनियन को बदल देता है कंस्पिरेटर्स के खिलाफ। उसकी जो फेमस स्पीच थी उसने की, फेमस स्पीच में उसने कहा, क्या कहा, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, कि मुझे कहने का मौका दो और मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। तो उसके बाद में उसने अपनी जो सफाई दी, कि मार्क एंटनी ने कहा कि क्यों कंसेप्रेटर्स जो थे, उनने कंस्पिरेसी की जो थे वो इवल थी, वो बुरी थी। एंटनी रीडर रीड्स सीजर्स विल, वो सीजर्स की जो चाह थी उसको पढ़ता है, विच बेनिफिट्स द सिटीजंस इन साइटिंग ए मॉब राइट। जिससे क्या होता है, मॉब लिंचिंग होती है, जो मॉब राइट होता है कि झगड़े फसाद होते हैं, मारे जाते हैं लोग आपस में लड़के। तो उसका सीजन की जो विल, जो विश जो थी, उसको पढ़ा कि उसमें क्या था, वो मॉब लिंचिंग वगैरह जो है, मॉब राइट्स उसको रोकना चाहते थे। द कंसिपरेटर्स फ्ली एज सिविल वॉर लूम्स। तो कंसिपरेटर्स जो थे वो वहां से भाग जाते हैं, छोड़ के वो समझ जाते हैं कि अब हम एक्सपोज हो चुके हैं। तो इस तरह से ये एक्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट्स, एक्ट फोर स्टार्ट्स, इसमें एम्पायर क्रैक्स। द एम्पायर क्रैक्स, दरार आ जाती है उनकी एम्पायर में, सल्तनत में। तो एंटनी ऑक्टावियस जो सीजर्स हेयर हैं, जो जूलियस सीजर के हेयर से, यानी कि उसके हकदार हैं आगे उसकी प्रॉपर्टी के, एंड लिपिडियस फ्रॉम द सेकंड ट्रायमेविराट एंड प्लान टू एलिमिनेट एनिमीज। उनको प्लान कर लेते हैं तीन लोग मिलके, जूलियस सीजर के दो हायर्स बेटे, एंटनी और एक्टिविस। और ये मिल जाते हैं किसके साथ, लेप्टियस जो कि सेकंड टर्मिनेट है, एंड प्लान टू एलिमिनेट एनिमीज को खत्म करने की वो प्लान करते हैं। ब्रटस एंड कैसियस क्वारल और मिलिट्री स्ट्रेटजी बट रिकॉन्सल। ब्रटस और कैसियस जो उनकी आपस में मिलिट्री की जो स्ट्रेटजी थी उनकी, उस पे उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में वो रिकाउंसिल कर लेते हैं आपस में, अपनी बात को खत्म कर लेते हैं उस झगड़े को। एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ब्रट्स इज हंटेड बाई सीजर्स घोस्ट। अब ब्रटस जो है उसको हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है उसका, ब्रटस का शिकार कौन करता है, सीजर्स, सीजर का घोस्ट, एक भूत बन के जब उसका आता है जूलियस सीजर का, वो उसको हंट कर लेता है। हु वार्न्स ऑफ हिज डिफीट एट फिलिपी, और उसको वार्न करता है कि तुम्हारी डिफीट होने वाली फिलिपी में। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, एक्ट फिफ्थ इज ट्रेजिक एंड एट फिलिपी। अब फोर्थ एक्ट में पहले बता दिया था कि तुम्हारी फिलिपी में अब हार होने वाली, किसको कहा था, ब्रटिश को। किसने कहा था, जूलियस सीजर के घोस्ट ने, भूत ने। अब होता क्या, ट्रेजिक एंड होता फिलिपी में किसका, ये जो कंसिपरेटर्स थे, ब्रटिश के जो साथी थे। इन द बैटल ऑफ फिलिपी, मिस कम्युनिकेशन एंड लॉस लीड टू द डिफीट ऑफ ब्रटिश एंड कैसियस। तो दोनों हार जाते हैं, ब्रटिश और कैसियस, उस बैटल में फिलिपी की। कैसियस मिसलेड इनटू थिंकिंग हिज एलाई इज कैप्चर्ड। तो कैसियस सोचता कि उसका उसका जो एलाई है, उसके साथी, उसको कैप्चर किया गया है। कोमिट सुसाइड, सुसाइड कर लेता है। ब्रटस फेसिंग डिफीट एंड वांटिंग टू डाई विद ऑनर। तो ब्रटस जो दूसरी साइड से वो चाहता कि उसकी, वो मरना चाहता था बट इज्जत से मरना चाहता था। आल्सो टेक्स हिज ओन लाइफ, वो खुद ही अपनी जिंदगी को ले लेता है इनकी,
सुसाइड कर लेता है। एंटनी ऑनर्स ब्रटस एज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ द देम ऑल। तो एंटनी जो है वो ब्रटस को एक ऑनर देता है, इज्जत देता है कि वो क्या था, नोबलेस्ट रोमन था, उन सब में से रोमन में एक नोबल पर्सन था ब्रटस, उसको ये ऑनर मिलता है फॉर एक्टिंग नॉट आउट ऑफ द एनवी बट फॉर व्हाट ही बिलीव्ड वाज द गुड ऑफ द रोम। अब उसको क्यों ऑनर दिया जाता है कि क्योंकि उसने रोम का अच्छाई ही सोची, कुछ और नहीं, बल्कि रोम की अच्छाई के बारे में किया उसने, जो कुछ भी किया वो रोम की अच्छाई चाहता था। सो फ्रेंड्स, हम टाइम लाइन की बात करें कि सबसे पहले हमारे पास ये टाइम लाइन यहाँ पे दी है मैंने कि क्या क्या इवेंट्स एक सीक्वेंस में हुए हैं, क्या क्या चीजें इसमें हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इवेंट इस प्ले में जो है वो है सीजर्स रिटर्न एंड पब्लिक प्लेस, जैसे हमने कहानी में पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, हाईलाइट दिस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक्ट वन था ये, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इवेंट हाईलाइट्स सीजर्स पॉपुलरिटी एंड थ्रेट टू द रिपब्लिक। आफ्टर दैट सूथर वार्न सीजर, ये भी फर्स्ट एक्ट वन में है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंट्रोड्यूसेस देम ऑफ फेट एंड फोर शेडोइंग, उसकी किस्मत और आगे होने वाला है कि उसके बाद उसको वार्न किया जाता है। तो ब्रटस जॉइंस द कंस्पिरेसी, सेकंड एक्ट जो हमारा है, इसमें ब्रटस जो कंस्पिरेसी ज्वाइन कर लेता है और लोगों के साथ मिल जाता है कंस्पिरेटर के साथ। तो दिस मार्क्स द मॉरल टर्निंग पॉइंट, मॉरलिटी की इसकी बदल जाती है, किसकी, ब्रटस की, जो कि पहले फ्रेंड था किसका, जूलियस सीजर का एक अच्छा दोस्त था, उसको उससे प्यार करता था, बट वो उसकी कंस्पिरेसी में आ जाता है, उसकी मॉरल टर्निंग पॉइंट आ जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इवेंट है सीजर इज एसिनेटेड। सीजर इज एसिनेटेड, तो ये किस एक्ट में हुआ है, थर्ड एक्ट, थर्ड में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले है सीजर एसिनेशन। एंटनीज फ्यूनरल स्पीच, एंटोनी की जो फ्यूनरल पे जो स्पीच हुआ, अब ये किस में, एक्ट थ्री में है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट रिवर्सल ऑफ पब्लिक ओपिनियन राइजिंग एक्शन रिज्यूम्स, यानी कि उसने बात रखी जूलियस सीजर की कि वो एक अच्छा आदमी था, वो क्या चाहता था, वो पब्लिक में राइट्स नहीं चाहता था, पब्लिक क्लैशेस नहीं चाहता था, वो यूनिटी चाहता था। तो ये बात जब एंटोनी ने अपनी स्पीच में कहा, फ्यूनरल स्पीच में, तो इस तरह से पब्लिक जो है फिर से कंसिपेटर्स के खिलाफ हो गई। और जब क्या हुआ था कि कंसिपेटर्स यहाँ से भागे थे। फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड टर्म राइट, और दूसरा टर्म राइट किस में हुआ, फोर्थ एक्ट में हमने पढ़ा, जिसमें कि एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर फॉर्म हुआ था। अब बैटल ऑफ फिलिपी, इसमें वार्न किया गया था पहले फोर्थ एक्ट में कि फिलिपी में तुम्हारी हार होगी, किसने कहा था, जूलियस सीजर के घोस्ट ने कहा था ब्रटस को। तो बैटल ऑफ फिलिपी में क्या होता है, लीड्स टू डाउनफॉल ऑफ द कंसिपरेटर्स, जो जितने भी कंसिपरेटर्स थे इंक्लूडिंग ब्रटस और हिज फेलोज जो थे, सबका डाउनफॉल हो जाता है, सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो ब्रटस सुसाइड, फाइनली एक्ट फाइव में हमने क्या पढ़ा कि ब्रटस सुसाइड कर लेता है। तो यह एक ट्रेजिक रेजोल्यूशन था ये, जिसमें इसका उसने भी सुसाइड कर दिया ब्रटस। सो फ्रेंड्स, टाइम ऑफ द मेजर इवेंट्स इन जूलियस सीजर हमने पढ़े। इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट कोटेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशंस। तो बी अवेयर द आइडियाज आइडियाज ऑफ मार्च, ये कहा था सूथर सेयर ने कहा था, एक्ट वन में कहा था, सीन टू में कहा था। फोर शेडोज केसस एसिनेशन रिप्रेजेंट्स फेट वर्सेस फ्री विल एट टू ब्रैट, ये किसने कहा था, देन फॉल केसर। तो केसर ने कहा था, किसके लिए कहा था, अपने दोस्त के लिए कहा था कि उसने मेरे साथ बेवफाई की है। कब हुआ था ये, थर्ड एक्ट में, और सीन पहला था, फर्स्ट सीन था। ये चीजें याद रखने की है। अल्टीमेट बिट्रेयल बाय ब्रट्स, तो पूरी तरह से बिट्रे किया बटर्स ने, इमोशनल क्लाइमैक्स है ये। और फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्री मैन, लेंड मी योर ईयर्स, ये किसने कहा था, एंटनी ने कहा था, एक्ट थर्ड में, सीन टू में, जब उसने लोगों को कंसिपरेटर्स के बारे में कहा था कि इन्होंने कंसिपरेसी की है जूलियस सीजर के खिलाफ। जूलियस सीजर एक अच्छा आदमी था, वो अच्छा ही चाहता था, वो यूनिटी लव अमंग पीपल ऑफ रोम चाहता था। तो आइकॉनिक एग्जांपल्स ऑफ परसुएसिव रिहार्टी जो है रेटोरिक शिफ्ट्स क्राउड्स लॉयल्टी, द फॉल्ट डियर बट्स, द फॉल्ट, हिज कोटेशन है, द फॉल्ट डियर बट्स इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स। तो किसने कहा था, कैसिस ने कहा था, एक्ट वन में, सीन टू में। अब थीम ऑफ फ्री विल एंड पॉलिटिकल एक्शन की बात करें, तो कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, ये कहा गया कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, डरपोक बार बार मरते हैं, कई बार मरते हैं, बिफोर देयर डेथ्स, अपनी मौत से पहले। द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन वायलेंट जो होता है, वो जो बहादुर होता है, ब्रेव होता है, वो कभी भी मौत बार बार नहीं बल्कि एक बार मरता है। तो ये किसने कहा था, जूलियस सीजर ने कहा था, एक्ट सीन टू में कहा था। और सीन कौन सा था, दूसरा एक्ट का दूसरा सीन था। अब सीजर्स फियरलेस एंड और कॉन्फिडेंस, इसका जो और कॉन्फिडेंस क्या था, और फियरलेसनेस जो नडर था उसमें थी, वो क्या शो करता है, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल।
दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। तो एंटोनी ने कहा था एक्ट 5 में, सीन 5 में। अब एंटोनीज फाइनल ट्रिब्यूट टू ब्रटस, ऑनर एंड इंटीग्रिटी। अब ब्रटस की फाइनल ऑनर और इंटीग्रिटी के बारे में क्या कहा था। अब उसके बाद थीम्स टू रिमेंबर। क्या क्या थीम्स यहाँ पे आए, मैं कंप्लीट टोटल नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इनकी हेडिंग्स पढ़ूंगा, सब हेडिंग्स। तो पहला थीम है पावर एंड एम्बिशन। दूसरा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेल्फ। तीसरा है फेट वर्सेस फ्री विल। रिहार्टी वर्सेस परसुएशन। ऑनर वर्सेस बिट्रेयल। तो ये इसमें मेजर थीम्स रहे हैं डिस्प्ले में। सो फ्रेंड्स, हाँ, नो इट कम द टर्न ऑफ एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले हैं आपकी किसी भी यूजीसी नेट या और हाँ किसी भी स्टेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब पोस्टर्स के लिए, किसी भी टीचिंग जॉब की, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट दिस एमसीक्यू सेक्शन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु सेड एच टू ब्रेड। तो किसने कहा था, सीजर ने कहा था। अपने दोस्त के लिए कहा था, किस लिए कहा था, ब्रेडस के लिए कहा था कि तुमने इसने मेरे साथ बेवफाई की है। तो एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, सीजर अटर्स हिज लाइन एट द मोमेंट ऑफ बीट्रेयल बाय ब्रेड्स। तो इट शोज हिज शॉक एंड सेंस ऑफ पर्सनल बीट्रेयल। किसने कहा था, जूलियस सीजर ने कहा था अपने दोस्त ब्रेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द मेन रीजन ब्रेटस जॉइंस द कंसिपरीज। क्या कौन सा रीजन था, हालांकि ब्रेटस जो लव करता था जूलियस सीजर के साथ, पर इसने कंसिपरीज से क्यों ज्वाइन की, क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर कौन सा। जेलिसी ऑफ सीजर नहीं थी, परसुएशन बाय एंटोनी नहीं था, फियर ऑफ सीजर्स बिकमिंग ए टायरेंट। तो इस डर से कि ऐसा ना हो सच में ही जूलियस सीजर एक टायरेंट बन जाए, टायरनी आ जाए देश में, और इस तरह से उस कंसिपरीज में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच rhetorical device is most used by Antony in his funeral speech। तो फ्यूनरल स्पीच में क्या था, उसमें आयरनी का यूज किया जाता है। हु इज सीजर्स लाइल फ्रेंड एंड एवेंजर। सीजर का लाइल फ्रेंड कौन था, दोस्त कौन था, और किसने एवेंज किया, बदला निकाला यूलियस सीजर की के साथ बेवफाई का, उसके मौत का। तो ये कौन था, मार्क एंटनी। मार्क एंटनी ने ही पब्लिक को बता दिया था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द हिस्टोरिकल सोर्स फॉर जूलियस सीजर। हिस्टोरिकल सोर्स कौन सा था, कहां से ली थी, प्लेटार्क्स लीव्स से लिया गया था, प्लेटार्क्स लीव्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज सीजर रिस्पॉन्ड्स टू द सूथसेयर्स वार्निंग्स। तो सीजर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसको, तो ये क्या करता है, ही इग्नोर थी, वो पहले इग्नोर कर लेता है। हालांकि वार्निंग दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जूलियस सीजर एक अच्छा आदमी था, गुड मैन पर्सन था, उसने इस चीज को इग्नोर किया था। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सीजर डिसमिसेस द सूथर्स वार्निंग टू बी अवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। उसने कहा था पहले, सूत्र ने कहा था पहले जूलियस सीजर को कि बी अवेयर, होशियार हो जाओ, द आइडियाज ऑफ मार्च, आगे बढ़ने से, क्योंकि कुछ होने वाला है। तो इस रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग हिज आउटकम और कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 7 है व्हाट डज ब्रटस सी इन हिज टेंट बिफोर द बैटल ऑफ फिलिपी। तो ब्रटस ने अपने टेंट में क्या देखा, सीजर का घोस्ट, सीजर का, जूलियस सीजर का भूत, जिसने को कहा था कि तुम्हारा क्या होने वाला, फिलिपी की वार में हारने वाले, बर्बाद होने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु कमिट सुसाइड बाय swallowing हॉट कोल्स। तो गर्म कोयले खा के किसने अपनी आत्महत्या की, वो थी पोर्शिया। पोर्शिया, पोर्शिया कौन थी, ब्रटस की बीवी। तो पोर्शिया डिस्ट्रेस्ड बाय ब्रटस secrecy and the cause in Rome ends her life in his gruesome way. Question number 9 is what does the crowd do after Antony's funeral speech? एंटनी की फ्यूनरल स्पीच के बाद क्राउड ने क्या किया, उन्होंने क्या किया था, राइट एंड बर्न हाउसेस। उन्होंने राइट कर दिया, एक हंगामा हो गया और घरों को जला दिया। तो एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, एंटनी incites the mob and they राइट अगेंस्ट द कंसिपरेटर्स लीडिंग टू द सिविल वार। वो कंसिपरेटर्स के वापस के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, वो समझ गए कि इन्होंने जूलियस सीजर के साथ बहुत गलत किया, उसका कत्ल कर उसको मार के। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डज एंटनी से अबाउट ब्रटस एट द एंड। एंटनी ब्रटस के बारे में क्या कहा था, उसने कहा था ही वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल देम ऑल। देखिए उसको ऑनर दी गई थी कि ही वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। इन्हीं एमसीक्यूज के साथ हम अपने इस वीडियो लेक्चर को आज यहाँ पे विराम देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। बट एक चीज है रही कि पीपल यूज टू कॉल
मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, बट उससे बेहतर रहता है प्लीज यू कमेंट देयर इन दिस वीडियो वीडियो लेक्चर। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए मुझे जो भी आप चाहते हैं, जो भी जैसा भी है आप। बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं सर आपके लेक्चर्स जो हैं बहुत ही इंसाइटफुल हैं, यूजफुल हैं, इन शॉर्ट टाइम हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फ्रेंड्स वो तो अच्छा है, आपका मैं वेलकम करता हूँ, बट फ्रेंड्स मुझे उससे फायदा नहीं होता है उतना, क्योंकि यूट्यूब मैं भी चाहता हूँ कि यूट्यूब में आप मुझे एनकरेज करो। तो आप जितना मुझे लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे यहाँ पे, तो मुझे एनर्जी मिलेगी, बल्कि मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा। तो इससे क्या होगा कि मुझ में और ज्यादा एनर्जी आएगी, मैं और ज्यादा अच्छा काम करूंगा। अरे अच्छा काम कर रहा हूँ, बट एक एक कंटिन्यूटी नहीं रह रही है, बीच बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो उससे शायद हो सके मैं कोई ऐसा अरेंज कर लूँ कि मैं अपना टाइम निकाल दूँ दूसरी जो मेरी मसरूफियातें हैं, जो बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, तो वहां से मैं कहीं ना कहीं से काम टाइम निकाल के आपके लिए पूरी पूरी तरह से आपके लिए काम करें। सो फ्रेंड्स, फिर से फाइनली आपके साथ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें मेरी वीडियोस पे, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो आप प्रेज प्रेज कर सकते हैं। और कहीं आपको लगता है कुछ और आप क्या चाहते हो इससे आगे, वो भी कोई डिटेल में चीजें और भी चाहते हैं इस डिटेल में, या कोई मान लीजिए शार्ट आप चाहते हो, कोई शार्ट में इससे भी शार्ट, इससे शार्ट तो होगा नहीं। हाँ ये मैं आपको पहले करूंगी सर, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने निचोड़ के चीजें लाई हैं। अब इससे कितना शार्ट करेंगे। आफ्टर दैट अगर आप कोई और भी चीज में इंक्लूड करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि हम पहले फलाना लेक्चर जरूरी था वो हमें दीजिए सर, तो किसी भी टाइम मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि आपको यूजीसी नेट वगैरह या जेके सेट या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एस्पिरेंट्स हैं लेक्चरशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, आप किसी भी जगह से आप स्कूल एजुकेशन ले लीजिए, आप कॉलेज एजुकेशन के ले लीजिए, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो नो प्रॉब्लम, आई एम हियर, आई एम विद यू पीपल। मुझे आपका प्यार चाहिए और मैं आपके लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार। सो फ्रेंड्स, हाँ आपको मेरी भावनाओं को की समझ आई होगी। तो प्लीज इसी के साथ मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं पूरी तरह से आपके लिए काम करूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और विलियम शेक्सपियर के ही इम्पॉर्टेंट प्ले के साथ। उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट सॉनेट्स है, उनको पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट से चीजें जो भी हैं मैं देखूंगा भी क्या क्या और भी है। तो उसको पर उसके बाद शेक्सपियर सर को हम थैंक यू कहेंगे, उनको हम बाय कहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट राइटर को चुन लेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।